अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरी मुलाकात के साथ इहसानी हासिल है। आज मैं मुज़रिब उस्ताद इहसानी तालिबी इल्मी उस्ताद हुज़ूर साहिब सज्जादा मोहम्मद अली साहब क़िबला बराइमी शुरबाई शरीफ मुज़फ़्फ़र को एक गिरफ्तारी आर्डर के साथ दे दिया अदालत ने। अदाई सारी अपने उस्ताद हुज़ूर मोहम्मद अली साहब क़िबला बराइमी की तरफ मुखातिब होके उनकी जो गिरफ्तारी आर्डर इहसानी अदालत से जो गिरफ्तारी चालान काटा, नन्ना मजिस्ट्रेट ने गिरफ्तारी की कमान को संभाला और फिर इहसानी अब अपने उस्ताद की गिरफ्तारी में हाजिर दे दिया। पर्दे में था जो इहसानी कोई जानता न था, अब आ गया मैदान में सब जान जाएगा। हुज़ूर उस्ताद साहब की तरफ मुखातिब होके इहसानी मुझे गिरफ्तार करने की चालान आर्डर पेश करता हूँ। हुज़ूर उस्ताद साहिब सज्जादा मोहम्मद अली साहब क़िबला की तरफ मुखातिब होके इहसानी पैगाम दे रहा है, सवाल करता है। मुज़रिम होने का वजह बता रहा है। मुझे दिया गया, हाँ दिया गया, मुझे दिया गया, हाँ दिया गया,
गले मुझको दिया गया, हाथ दिया गया, तुमसे दिया गया, कैसे भूल हुई, क्यों दिया गया, कैसे दिया गया मुझको, सनद नकेली मुझको दो अब सनद, तुम मोहम्मद अली मुझको दो तुम सनद, अब असली वरना पूरा तुमका करना, मोहम्मद अली फिर लगा तुमका मोहर, सनद पे तेरी बंद हो जाएगा, तेरा हर एक गली रात घर में बना, कर नई एक गली रात घर में बना, कर नई एक गली रात घर में बना करे। उस्ताद साहब शरीयत का मामला है, दीनी लड़ाई है, इस्लामी इंसानी लड़ाई है, और ये जो आपके साथ लड़ाई ये शरीयती लड़ाई है, इंसानी आपकी गिरफ्तारी का अब वो मुकम्मल कर रहा है, जिसकी वजह से आप अहले इस्लाम में हक रहनुमाओं की नजरों में गिरफ्तार किए जाएंगे, और आपको वही करना होगा जो हक होगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ये उम्मत मुस्लिमा के तमाम उम्मती के लिए रब तबारक व तआला ने यह आयत नाज़िल फरमाया, बारी बारी से इंसानी नसीहत होगा, फिर शायद की तरफ से उस्ताद की नसीहत है, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो। ऐसा ही है जो आपकी सनद नकली साबित किया, तो सन 1999 में हमारी दस्तार बंदी हुई, शरियात हजारों हजार के बीच में आपने इमामा बना, कोई शक नहीं, मगर जो आपकी निगहबानी हुई, जो आपकी सरपरस्ती हुई, और जो आपकी सरपरस्ती में मरकजी मदरसा का जो निज़ाम को चलाया जाता है, उसमें कहीं न कहीं आपसे भूल होता रहा, और आप भूल करते रहे, लापरवाही करते रहे, ये इंसानी की सनद है, ये आपने दिया गया, हाँ दिया गया, ये आपने दिया गया, ये फरागत की सनद है, मगर कोई काम का नहीं, नकली जो आप कोई नतीजा इतने लापरवाह, किसी की जिंदगी का सवाल है। खैर मेरे इंसानी कभी नहीं आएगा, उससे जना चलते हैं तालिब की जमाना में, और इस ने हमारी दस्तार बांधी हुई, इसलिए शुरू करके मैं आपकी सरपरस्ती वाली मदरसा देविया अनवारुल में गया, 2 साल 3 साल 4 साल जो भी हो तालिब इल्म बन के रहा, और
जिस वक्त दस्तार का वक्त आया, वहां आपसे पहले शायद जब दस्तार का वक्त आया तो पहले दस्तार खेल ले, किसी चीज का सहरा बांधा कोई खेल ले, आम बात है वो एक असल खुशी का माहौल होता है। मगर आपसे ये पहली ये पहले से ऐसा कोई मशवरा नहीं था। मदरसा वालों ने, उस्तादों ने, पेपरार में, इश्तहारात में कोई मामला नहीं था कि नाजियों को भी दस्तार दी जाए। यही हक है। अपने गार्जियन को खबर करो तुम्हें भी दस्तार दी जाएगी। अफसोस अफसोस, हर एक आदमी की जिंदगी में कोई मुकद्दस खास दीन का, कोई मुकद्दस खास नाम का इंतजार होगा, उसे भी खुशी मनाने का वक्त पड़ा जाए। मगर आपने मुझे 6 साल रोज पहले, बल्कि ये नहीं चाहिए कि हर तालिब इल्म को कम से कम 2 महीना 4 महीना 6 महीना पहले ही ये सूचना किया जाता है और ये खबर की जाती है कि हाँ इस साल आने वाले हिस्से में, प्रोग्राम में, कॉन्फ्रेंस में मुझे दस्तार दिया जाएगा। पहले से तैयारी करके रखता है, पूरी तैयारी, अपनी खुशियां का भी इजहार करना है। लेकिन आपने 6-7 रोज पहले ही खबर अपने गार्जियन को खबर करके तुम्हें भी दस्तार दी जाएगी। अजीब मामला है। उस वक्त बड़ी बात है जिस वक्त में दाढ़ी की एक रेखे भी नहीं थी, एक दाढ़ी की रेखे नहीं थी, लगता था आगे और पीछे सोचना मेरे लिए मुश्किल लग गया। क्या करूं भी नहीं है और सारी तैयारियां करना इसी 6-7 रोज के अंदर में मैंने गए जो हुआ। तो ये आपकी पहली भूल। आपकी दूसरी भूल पीढ़ी की चक्कर में रहते हैं। गलत नहीं है, पीढ़ी करना गलत नहीं है, सही है, मगर जरूरी है कि दूसरों की तरफ भी निगरानी की जाए। सिर्फ एक तरफ जरा तालिब इल्म की तरफ निगरानी किया जाए, उस्तादों की तरफ निगरानी किया जाए, मदरसा के निजामात की निगरानी किया जाए। निगरान सरपरस्त तो आप है, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे सरपरस्ती में भूल होती रही, सरपरस्त को इमारत से पहले भूल होती ही रही और इंशाअल्लाह ताला सरपरस्त के बाद धीरे धीरे सुधार का मामला आया। लेकिन इसी बीच में बली का बकरा बनाया जा रहा है। सारी आपकी लापरवाही की चक्कर में, आपकी भूल की वजह से इसे वक्त भी कुर्बान, 4 दिन कुर्बान, बड़ी अफसोस का मामला है। आज वह नसीहत आप करता था, तेजियां अदालत में करता था, आपको गिरफ्तार करूंगा और शरिया अहले इस्लाम में पैगाम दे रहा हूं कि मैं जो 2011 हिस्से मुकम्मल करने शुरू करके आपके मदरसे में गया, इंसान जो भी वहां तालिब इल्म करके रहा, पढ़ते 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 मैं 27 पारे पे गया। 27 पारे पे गया और आपने दस्तार की खबर कर दी। ये आपकी दूसरी हुई। ये आपने बहुत जबरदस्त
किया भी जाता तो वक्त नहीं था जो आपने आदर किया, आपने आदर करने वाली काम किया गया। जब 27 साल थे आपने दस्तार का ऐलान किया, उनसे आसान आपने या अपने मनुष्य में जैसा हो गया जहाँ तालिबों को दस्तार दिया जा रहा है वहां का भी दस्तार है, आपके का भी दस्तार है। सिर्फ 3 आलमियत दस्तार लेने वाले जो हमारे सुख के साथी थे वो मदरसे के लोग जानते थे कि 3 को दस्तार होंगे। इस साल का उसमें इस साल का प्रोग्राम है, कॉन्फ्रेंस जैसा है, 3 को दस्तार दिया जाएगा। मगर हमारी कोई चर्चा नहीं था और कोई खबर नहीं था। मगर एक आपने 6-7 रोज पहले खबर किया गाजियाबाद में मेरी दस्तार खिलौना है दस्तार क्या? किसी के सिर पे माँ बाप काम देना ये आम बात है क्या? अफसोस है आपने ऐसा क्यों किया? आपके साथ मजबूरी यही थी कि जो दस्तार लेने वाले थे वो आलमियत की दस्तार लेने वाले थे। हाफिज आपके पास नहीं था। आप अपनी मदरसा की नाम बचाने के लिए, आप अपनी सरपरस्ती का शान बचाने के लिए, आप अपने इलाका में माहवारी करने के लिए आपने खामखा एक मासूम की जिंदगी को नाम किया है। आपने एक मासूम की जिंदगी को कुर्बान किया। बताओ उस दस्तार से जो तालिब इल्म को तुमने 27 वाले में दस्तार बांधा उसे क्या फायदा हुआ और तुम्हें क्या फायदा हुआ? अफसोस करो, शर्म करो। एक तालिब इल्म अपनी जिंदगी तुम्हारे पीछे बर्बाद करता है, वक्त को बर्बाद करता है सही इल्म सीखने की खातिर, मगर तुमने जो एहसानी का सवाब हक अदा किया अल्लाह कहता है इसका क्या फैसला होगा। तुमने अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी मदरसा का इज्जत बचाने के लिए, अपना शान बचाने के लिए तुमने 27 वाले में मेरे सर पे इमाम अफान था उन्हीं अचानक समझ के साथ। अब दूसरी सवाल आपसे, दूसरी जरा जो तालिब शुरुआती मामला में सूरह फातिहा से पढ़ के 10-22 ऐसे भारे 28वें पारे या 30वें पारे पर पहुंच जाए, पहली मर्तबा का सबक है। क्या वो तरावी पढ़ा सकता है? जवाब देना होगा। ऐसी कोई मदरसा है, ऐसी कोई तालिब इल्म है जो पहली सबक में जब किसी के सर पे किसी भी चीज का सेहरा बांधा जाए तो वहां से उसके ख्यालात कुछ बदल जाते हैं, कुछ इरादा तब्दील हो जाता है, नहीं पढ़ा सकता। और वही मेरे साथ भी होगा। उर्दू की पहली दूसरी का मामला है, सत्य दस्तार दी गई। अरे सारी वक्त के मारा गरीबी जिंदगी में माँ बाप के पीछे आगे तरफ देखने के बाद अब तो तुम दस्तार दे दिए, अब तो मैं बन गया हाफिज़ बन गया। अब हालात ये नहीं दे रहा कि आगे की तरफ पढ़ाई कर सकूं, हालात में देना पड़ता है। माँ बाप को जाने के बाद आज दिल की दर्द में आप कर रहा है, जरूरत से पर छुपा है, तुम्हें गिरफ्तार करने की
मैं अपने आप को देख रहा था या मेहरबानी का इजहार कर रहा हूं। शागिर्द के पीछे आपकी मेहनत का तोहफा दे रहा था। आपने शागिर्द के पीछे कितना दीनी तालीम के खातिर मेहनत करते हैं, मसले मसाइल के पीछे कितना मेहनत किया, तोहफा दिया। मैंने सिर्फ रेडियो से सुना कर लगा दिया, मैं आपको तालीम नहीं बनाऊंगा। फसा मामला देखिएगा। अफसोस के बारे में ऐसे मामला में थे कि जहां सुन्नी फिरका, जहां देवबंदी फिरका, जहां वहाबी फिरका, तीनों फिरके अपने अपनी तरफ से आ गए थे। मैं तो रुका नहीं था। मसाइल के मुताबिक तीनों फिरके अलग अलग काम रहे थे। अलग मामला है, ऐसे रखते रहे, खत्म करावी नहीं कराऊंगा। उन्होंने आप कहते हैं हाफिज हो, मुझे दस्तार दिया गया है, बारे में क्या ख्याल है? अफसोस कि अंदर की मां, अंदर की सेहत कि तुमने मुझे निकम्मा बना के निकाला है, तुमने मुझे अधूरा करके छोड़ दिया, तुमने मुझे ऐसे और पे खड़ा कर दिया है, उस दौर से अब मुझे कहीं का रास्ता समझ में नहीं आता। क्या कहते हो हाफिज हो, फिर तरावी क्यों नहीं है? अगर वाकई दस्तार दी गई है तो फिर सनद दिखाया जाए। क्या कर सकते हैं? अगर कोई मुकम्मल तरीके से अगर मैं किसी को कहूं मैं हाफिज हो, मुफ्ती हो, यहाँ इधर जो भी कहने वाले हैं, फिर उन्हें अपनी सिर्फ के बारे में बोलने की नहीं होनी चाहिए। मुझे मेरा सब की खोज हुई। मैं जब अपना कम से कम ये साबित करने के लिए कि चलो भाई मैं हाफिज हूं, मुझे दस्तार दिया गया है, हो सकता है इसके बाद मैं भूल गया हो, याद नहीं रखा हो, इस वजह से तरावी नहीं करा पा रहा हो, अगर मुझे हाफिज की दस्तार दी गई है, मुझे इमामा बांधा गया है, हजारों हजार के पीछे बांधा गया है, मैं अपनी तरफ से साबित करने की खातिर मैं सबक पेश किया। हुजूर मुस्तफा साहब जब आपकी सनद को मैंने पेश किया, अपने पर लगे दाग को मिटाने की खातिर, तो ये सनद देखने के बाद मिटे क्या दाग और बढ़ गया। ये सनद ही नकली है। क्या दीवाना है इंसान? किस दिन की सजा दी गई थी, किस तरीके से सजावट किया जाता है, ऐसा रहबरी हो रहा है। किसी की जिंदगी के साथ खेल जाना, ये सनद ही नकली। तकरीबन 6 महीना साल भर पहले मैं अपना सनद को शेयर कर चुका हूं, देख लेना सनद कैसे बने। अफसोस अफसोस तुमने तो एक तरफ मुझे निकम्मा बना दिया, दूसरी तरफ तुम सनद को निकम्मा बना दिया। मोहर की क्या अहमियत है? सादा कागज और पहले वाले में जो फर्क है, बस वही फर्क मोहर की भी है। तुमने शायद किसी दिन की खातिर सनद को मोहर ही नहीं लगाया है। इतनी लापरवाही की तुमने मोहर भी नहीं लगाया। काश अगर दोनों में से कोई के तुम मजबूत होते तो आज हमें गरीब नवाज नगर से अनमोल तोहफा नहीं दिया जाता। दोनों दोनों कमजोर, अफसोस करते जिंदगी भर। अगर किसी एक कमजोर होता तो एक मजबूत होता, जो एक के सहारे काम के किसी तरह से अपनी चक्का को चला लेते। मगर अफसोस मेरे उस्ताद, तुमने दोनों मेरे खातिर ना मुकम्मल
मजा है कि आज शागिर्द से तुझे ताने सुनने पड़ रहे हैं, शागिर्द की दर्जा के नीचे आना पड़ गया और अभी गिरफ्तार करके कितने पिटाई करूंगा वो देखते चलो किस तरीके से तुझे पट्टी लगाया जाता है। तुम्हें अपना हक बिल्कुल यानी अच्छी तरीके से जो अदा करनी चाहिए थी वो तुमने अदा कर लिया। उसका अफसोस की बात है कि 2003 में जब सब चेक किए गए और आपकी पूरी सड़क को जब नकली साबित किया गया, फिर मुझे दिखाया गया ये तो आम एक सड़क है, कोई कहेगा कि यहाँ के लिए, कोई कहेगा कि यहाँ इसी तरह से ले लिए, वो इसी तरह से ले लिए, क्योंकि आपके मदरसे का इसमें मोहर नहीं है, आपके सरपरस्त का मोहर नहीं है, इस मदरसे का बराबर हुई उस पर ये मोहर नहीं है, ये सड़क वही की है लेकिन मुकम्मल तरीके से असली नहीं है, ये मुकम्मल तरीके से नकली ही है। दिल तोड़ टुकड़ा हुआ है जो 2-2.5 साल 3 साल का सवारा मैंने इमामत की जिंदगी में गुजारा था, रो के गुजारा था। और जब ये सड़क की मोहर की बात आई तो टुकड़ा हो गया। मैं उसी वक्त इस्तीफा दिया, अब मुझे इमामत नहीं करनी है और इस्तीफा देके मैं दुनिया की तलाश में आया। मौलवियों से इस्तीफा नहीं, तालीम सीखने सिखाने से इस्तीफा नहीं, इबादत करने से इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के पीछे किन की खुशियां को कुर्बान किया हो तुम नहीं जानते हो। वो जानेंगे मुझसे तुम बैठ रखने वाले लोग कि किन को खुशियां मेरे पीछे था और किन की खुशियां को तुम्हारी लापरवाही की खातिर, तुम्हारी भूल की खातिर मैं कुर्बान किया हूं और दिल की दर्द को दिल में दबाए 30 साल के बाद अब तुम्हें इजहार कर रहा हूं। अब मुझसे सवाल का जवाब मांग रहा हूं। खैर पहले ये गिरफ्तारी की वारंट मुझे किसी कीमत में देनी पड़ेगी, सड़क मोहर लगा के वरना एक से एक बजा दूंगा, जो अनोखा उसे भूल जाओ। कोई सारी उसको आगे दे रहा है, किसी भी कीमत में मुझे बाहर लगा के सड़क देनी पड़ेगी, वरना तुम्हारे संसार का है ताला बंद करके मुझे अंदर छोड़ दिया जाएगा। उसी दम के साथ तुझसे लड़ाई छिड़ा, तेरी लड़ाई है। देखो आगे आगे होता है क्या, तुमने किसी की जिंदगी को कुर्बान कर दिया, किसी की बचपन को कुर्बान कर दिया, किसी की जवानी को कुर्बान कर दिया। जाके पूछो मेरे बाप से कितना खुशियां था आपके साथ, मैंने उनकी खुशियां को कुर्बान कर दिया। किन की खुशियां को मैं कुर्बान किया, तुम्हारी भूल के पीछे, तुम्हारी लापरवाही के पीछे, तुम्हारी कमजोरी के पीछे, तुम्हारी ये जो लापरवाही जैसी सरपरस्ती हुई उन सबके पीछे। और कदम चलाओ तुम्हारे नाम का इस्लामी अदालत से, ज्यादा कुछ लोग तो शुरू हो जाएगा। जनता के हाथ में कहा है बड़ी भयानक घटना चलता है, संभाल नहीं पाओगे, किसी की कीमत पे तुम्हें सड़क पे मोहर लगा के देनी पड़ेगी। मुफ्ती तो होंगे आपके मदरसे में फतवा लिखने के लिए, मुफ्ती को कहना, सलाह लेना, क्या किया जाए, मशवरा हल करना, डिसीजन करना। चलो थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि ये मसाइल हल हो जाएगा कि चलो भाई मैं वहां के तालिब इल्म था, तुमसे भूल हुई, सड़क पे मोहर न लग सका, हजारों हजार के बीच में इमाम लेके आया है, चलो फिर से दोबारा मोहर मार दे दिया जा सकता है, फैसला कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन नहीं उसका चौथा
सदी की मुसाफिर की चंद में हो, निकलना तुझे बड़ा ही मुश्किल होगा। मोहर लगा के दे सकती हो, आसान समझ लिए हो मोहर को। खेल है कोई मोहर क्या? ये सरहदी के दौरान कोई खेल है या कोई आम बात है? जब जो चीज चाहे तो मोहर मार के दे दो। मोहर को संभाला हो, मुफ्ती को पहना, इस मोहर पे फतवा लगाए। जहाँ आपके मदरसे में मुफ्ती होंगे और मुफ्ती को पहना, इस मोहर पे पता चल जाएगा कि बार होता है ऐसा। चलो थोड़ी देर के लिए डिसीजन कंट्रोल आ जाएगा कि सनत मोहर मार करके मुझे ले लो। जो पहली मुलाकात में मैंने मुझे नसीहत की थी, सनत नहीं ले जाओ, मोहर लगा के सनत मेरे बाबा और सनत मेरे बाबा और साला पर खवाओ। तुम ऐसा कर सकते हो थोड़ी देर के लिए, लेकिन मसले की हल नहीं। 14वीं सदी में सारी ने दीन की तबलीग की खातिर अपने कदम को आगे बढ़ाया। इतना आसान नहीं कि तुम निकल जाओ, मुश्किल है। सिराजे अज़मत, पीरे तरीक़त हो, रहबरे राहे शरीयत हो, और सारे उलमाओं से संघर्ष है, मुफ्तियाने कराम से संघर्ष है। सलाह करना, मशवरा करना, क्या करने में बेहतर होगा। और तो लगा के तेरा होगा, एक से एक बजा देगा, इनको की तरह रस निचोड़ होगा। अगर फंस गए तो एहसानी शक्ल करोगे, एहसानी चाल तुम्हें सिलेंडर लगाने के सिवा कोई रास्ता नहीं, सारे एहसानी मानने के सिवा कोई रास्ता नहीं। रास्ता ढूंढ के देखते रहना, वरना बंद हो जाएगा तेरा हर गली। चलो ये सारा पेपर है, इस पेपर के नाम तो लिखोगे, लिखोगे तो नहीं नाम लिखोगे। जैसे अगली बार के पेपर में लिखा हाफिज मोहम्मद अंसारी, इब्न मोहम्मद सलीम अंसारी, इस तरीके से तुम लिखोगे ना यार, सनद के साथ लिखोगे, फिर उसके बनाते मोहर लगाओगे और कागजों की सिग्नेचर होगी, गिरफ्तारी किया जाएगा, फिर उसके बाद तुम्हें जाएगा जुड़े और मैं उसे लेके छोड़ूंगा और तुम्हें देना पड़ेगा, किसी भी कीमत पे देना पड़ेगा, वरना बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ाई सारी कीमतें मैं तुमसे अदा करूंगा और इंशाअल्लाह ताला वो नहीं करेंगे तुमसे और तुम्हें गिरफ्तार तो जैसे ही तुम सड़क पे हाफिज लिखोगे तो याद रखो तमाम को अल्लाह के हाथ में है। सनद कबूल नहीं किया जाएगा, फिर तुम्हारा भूल तुम हाफिज लिख करके नकली सनद देना चाहते हो। तुमने तो उसको 12 में हाथ बता दिया था। जाओगे कहाँ जाओगे नहीं, 27 बारे में हाफिज की दस्तार दिया था, मैं कबूल नहीं करूंगा, मगर सनद लूंगा। अगर तुम हाफिज लिखते हो तो मैं कबूल भी नहीं करूंगा। अब क्या करोगे, क्या लिखोगे? अगर तुम मौलवी लिखते हो तो भी मैं कबूल नहीं करूंगा। किसी की हक मांगा फिर दोबारा मांगोगे, एक हक मांगोगे, जो हक मांगना था वो तो मांग लिया। कभी हाफिज के कभी मौलवी, क्या खेल है, कभी ऊंचा कभी नीचा, क्या खेल है, हम खिलौना है क्या? किसी करोड़ों की मसले से किसी के सहरे से सर में सेहराए वाला बांध के एक खिलवाड़ करना खिलौना है क्या? अगर तुम हाफिज लिखते हो तो भी कबूल नहीं करूंगा और मौलवी लिखते हो तो भी कबूल नहीं करूंगा, मगर तुमको सनद देनी पड़ेगी। अब तुम सोचो कि नाम के आगे क्या लिखोगे, नाम के पीछे क्या लिखोगे, ये फैसला तो सिराजे अज़मत हो, पीरे तरीक़त हो, रहबरे राहे शरीयत हो और उस्ताद-ए-इल्ज़ामी हो और अल्लाह का
शुक्र है दरबार तेलिया जैसे खादिम हो, दरबार तेलिया का खादिम हो, ज्यादा से करने की जरूरत नहीं है। हाफिज लिख के दोबारा बोल मत करना, वरना सिर्फ घंटा के पास आगे उससे और कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि शायद भी तुम तब क्या जानो। तुम्हारी लापरवाही की वजह से मैंने अपने टाइम से कुछ के इस्तीफा दिया है। और ये तो एक मैसेज है, एक दूसरे पैगाम है। जब आपने सामने होगी तो फिर तुझे मैं बता दूंगा कि किस किस मोड़ का मैं जो किस किस मोड़ का अपने कदम को ले गया हो, और अपने दिल को संभाल के ये आज एक इंसानी के रूप में तुम्हारे सामने खड़े हूँ। आएगा वक्त तो सब कुछ बता दिया जाएगा। मैंने कैसे एहसानी लगा मुझे हो अपने आप सिलेंडर लगा दो, इसी में खड़ाइए मेरे उस्ताद। मैं तो शागिर्द हुआ और आप तो उस्ताद है। मैंने वादा किया, मैंने और लगाया होगा शागिर्द हो, शागिर्द ही रहूंगा। मगर ये जो मामलात है, इन मामलात के मद्देनजर जो तुम्हें सौगात थी वो मिला है मुझे, और तुम्हें करना भी होगा। आप कहोगे कि जब ऐसी ही कही थी, ऐसी ही मजबूरी थी, ऐसी ही कोई लापरवाही हुई या भूल हुई, हम बर्दाश्त थे, तो फिर आगे मदरसे में हल कर लेनी चाहिए था, आगे मदरसे में इन सबके और फिर कर लिया लेनी चाहिए था। जो बेहतर होता उस मुताबिक काम कर दिया जाता। शरिया इस तरीके से मुझे दंगा करने की क्या जरूरत था? शरिया मुझे दंगा करने की क्या जरूरत था? उस्ताद संभल जाना तुम्हारी ही वजह से मुझे कितने दंगा होना पड़ा, तुम क्या जानते हो? रहबर हो, रहबरी की तरीका कंट्रोल करो। आज से 8 साल पहले एहसानी गया था तुम्हारे यहाँ, याद करो। तमाम मौजूद के तहत गया था। जो कमी है, जो बीमारी थी, तमाम बीमारी की दवाई के लिए गया था। बीवी बच्चों के साथ गया था, घर छोड़ के गया था। 8 साल पहले था। 8 साल के बाद तुम्हें खुला चाहिए था। मैं एहसान की तबलीग थाम लिया। एहसान की तबलीग मुझे से समझ में आ गई, और अब कौम में नसीहत करने की खातिर, आगे इस पैगाम को देने की खातिर, फिर आगे की तरफ कदम बढ़ाने की खातिर, फिर घर से उलझे हुए हालात, तमाम सवालात के मद्देनजर फिर मैं जो तालिब रहा, फिर तुम मुझे प्रस्ताव दिए, फिर तुम मुझे सनद दिए, इन तमाम बीमारी के खातिर मैं तुम्हारे दरवाजे पे गया था। मेरे लिए और तुमसे बेहतर दरवाजा कौन होता? मेरे लिए और उस धरती से बेहतर धरती कौन होता? वो मरकज से बेहतर मरकज कौन होता? जिस मरकज की भूख पानी पी करके है सारी में 2 साल 3 साल 4 साल तालिब मर के रहा। ऐसा ही फैसला किया, कई कुत्तों के साथ हमारे धरती पे गया था, मगर थी जो दवाई वो हम बताई, रखना घर में बनाकर नहीं ये करी। क्या तुम्हारे कुछ बात पता किया? क्यों कहा गया पहली सलाही में कि तुम जैसे उस्ताद तुम बड़े शर्म करो? घर से अलविदा के साथ, जुदाई के साथ, बहुत सारे सवाल के साथ, कोई फैसले की गुजारा करने
अपने शागिर्द के कलेजे पे, शागिर्द के दर्द में बर्फ लगाने की कोशिश नहीं की। मैं गया, जो ये बैनर देख रहे हो, इसी कलम से और बैनर है, वहां भी रखा हूं मौजूद। मैं बैनर लगाया, फिर तुम्हारी इंतजार किया, जो तुम्हारे शादी है मौलवी तैयब 20 साल से वो तेरी शाह रहमतुल्लाह अलैह की सेवा करते हैं, उनसे फैज़ उनको नहीं मिला और ये सारी को मिल गया। मौलवी तैयब का इशारा हुआ कि 20 साल से मैं यहाँ सेवा करता हूँ, तो मुझे दादा मेहरी का फैसला ही मिल गया। बुढ़वा को कहना बुढ़ारी में संभल के रहे, अब डंडा ही चलेगा। वो तो पेट भरने की खातिर, छोरा भरने की खातिर, बोरा भरने की खातिर 20 साल से मेहरी की धरती में गुजारा कर रहा है कि किसी तरीके से मेरा पेट भरता रहे, बोरा भरता रहे, छोरा भरता रहे। लेकिन एहसानी कैसी कोई लालच नहीं थी। एहसानी ने शागिर्द तालिब इल्म करके गया था। एहसानी को फैसले को क्या मिलेगा? तुम जिस काबिल थे, तुम्हें जो लालच थी तुम्हें मिला, जिस काबिल थे जो हमें चाहिए वो बने। खैर मेरे घर कुछ मुताबिक भी बातें होती, फिर आगे का क्या मामला होगा उस मुताबिक भी बातें होगी। लेकिन उस्ताद जब मैं गया थे सिर्फ सलाम हुई, फिर उसके बाद मेरा हालात, मेरा हुलिया, मेरा रंग, मेरा रूप, मेरा आना, मेरा जाना, इन सब मामला को देख के अब तुम थोड़ी देर के लिए मेरे नजरों से दूर हो चुके। मैं तुम्हारी भगत की तलाशी लूं क्या? तलाशी को नहीं ले सकता था। इंतजार किया, मैं खबर किया जो वहां के काजी है, उन लोगों के जरिए से बार खबर किया मुझे वकील साहब से बात करनी है, मुझे वकील साहब से बात करनी है, अगर से कुछ बात करनी है, अकेले में बात करनी है, तन्हाई में बात करनी है। अब वकील साहब आए तो आ गए, वकील साहब अंदर में बस छुप गए जाके। सुबह से शाम हो गया, इंतजार देखते रहे, टॉर्चर होता रहा। अच्छा आते हैं आते हैं आते हैं आते हैं करते करते सुबह से शाम हो गया। 8 बजा, 9 बजा, 10 बजा, 11 बजा, 12 बजा। खाना दिया, जो अल्लाह ने मुझे नवाजा, तुमने खाना दिया, शुक्र अदा करता है परवरदिगार आलम का। जहां पे मुझे रात गुजर करनी चाहिए थी, अल्लाह ने जो मेरी मुकद्दर में लिखा था, वहां मैं अपने बीवी बच्चों के साथ गुजारा किया। शुक्र अदा करता है अल्लाह का। और तुम्हें मगर जब 12 बज गए और तुम मुझसे अफसोस करने की, कुछ बातें करने की मूड में नहीं हो, ऐसा ही देख रहा है कि क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों बातें नहीं हो पा रही है, क्यों, क्या कारण है? बात होने से ही तो कुछ बनता है या बिगड़ता है। 12 बज गया और सब सलाते हो गए। आखिरी मैसेज, फिर साहब नहीं आए। अच्छा अभी नहीं आए तो काम में लगे रहेंगे तो कल सुबह मुलाकात हो जाएगी, कल सुबह इत्मीनान से बात कर लिया जाएगा। चलो उसमें अब शब्द करके मैं बिस्तर में लेट गया। अब जब वकील साहब सुनाते हो गए, बिस्तर पे लेट गया और सोए नहीं सोए वो तो सबकी अपनी अपनी आग की बात है। मगर जब 12 के बाद रात 9 से 12 बज गया तो वकील साहब घर से निकले और डायरेक्ट बाजार में गए। बाजार में 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट वहां अपना घूमे फिरे, ज़ियारत किए और जो भी दुआएं करनी थी वो किए। जब वहां से निकल के आते हैं तो वो शायद ये समझते होंगे कि अब वक्त हो गया होगा, मगर मैं सोया कहा था। मुझे तो धड़कनें और बढ़ गई थी कि मैं क्या सोच के आया और यहाँ क्या हो गया, क्या हो रहा है। मगर फिर साहब सोचोगे कि अब ये सो गया, तब वो अंदर से बाहर निकले। फिर बाजार से निकल
कहीं से मुझे नहीं गवाते रहे हो। मेरे बारे में तो तुम जान रहे हो कि ये सिद्ध हो गया, मगर मैं सोया नहीं था। मगर जब मदार से तुम्हारी वापसी हुई तो अब तुम भौर की तरह गुनगुना रहे हो। उसने कहा कहीं से इसका भी ऐसा ही घंटा का ये नहीं है, तुम अपना गुनगुनाते हुए भौरों की तरफ घर ले चले गए। मैं क्यों वक्त में तुझे टच करूं, और टच करने का वक्त नहीं था, और फाइनल डिसीजन अब साजिद की तरफ से मिल गया। रात ज्यादा हो गया है, किसी काम में लगे होंगे, अब आप आराम कर लीजिए, कल सुबह डिसीजन ले लिया जाएगा। मैं उस मुताबिक अपने बिस्तर के आराम किया, मैंने मुझे टच नहीं किया। पुलिस शागिर्द था मैं तुम्हारा, क्या दर्द लेके गया था तुम्हारे पास, क्या डिसीजन लेने के लिए गया था तुम्हारे पास। हो सकता था अगर तुमसे जो मन पड़ता मेरी डिसीजन में सहयोग कर देता, नहीं पड़ता, जबरदस्ती तो नहीं था। शागिर्द के नाम से समझा तो कम से कम शंका था, मैं शागिर्द था ना तुम्हारा। सुबह हुई, चलो भाई साहब बाहर में नजर आ रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, क्या बात है। फिर टॉर्चर किए, फिर साहब को बुलाइए, बात करनी है। अच्छा आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, 9 बजा, 10 बजा, 11 बजा, फिर साहब नहीं आ रहे हैं। फिर की घर में और तेज होती गई। इंतजार करता गया। करीब कुछ दिनों के बाद यह पता चला कि अब ड्राइवर जो है, जो आपने ड्राइवर था, 4 चक्का गाड़ी चला रहे हैं, दादा तेलिया के रहमो करम के सहारे जी रहे हैं। ड्राइवर अपनी गाड़ी निकाला और घुमाया, साफ सुथरा किया। वहां की ड्राइवर गाड़ी को निकाला, मेरे घर से निकाला, तो खाली ड्राइवर ही निकला था। मैं सोचा कि चलो भाई ड्राइवर वाली बात है, गाड़ी लेके कहीं और जाते होंगे, बहुत सारी जिम्मेदारी है, फिर साहब घर में आराम करते होंगे, फिर साहब जाने में तो गुफ्तगू हो जाएगी। ये तुम्हारी बात है, कोई जरूरी नहीं है कि जब गाड़ी निकले तो फिर साहब को मौजूद होना, ये शर्त नहीं है। कभी कभी और किसी काम से गाड़ी निकल सकता था, मैंने भी वही सोचा। गाड़ी निकल गई, फिर 10 मिनट 15 मिनट के बाद मैं टच किया, फिर साहब को बुलाया जाए, तो फिर साहब को कहीं प्रोग्राम में चले गए, कहीं जलसा में जा रहा था, वहां चले गए। मेरे कहते तुम कहाँ गए, तुम जानो, तुम्हारा रब जाने, देवरी शाह बाबा रहमतुल्लाह जाने, मगर तुम मेन गेट से नहीं निकले हो, तुम पतली गली से निकले हो। तुम फिर तुम्हारा पतली गली से निकलने की खातिर नहीं गई, बना के रखे। 14वीं सदी का मुसाफिर, तेरी सिपाही घंटा वाला बाबा तुमसे मुनाजरा करेगा, तुम्हारा आमना सामना करेगा, फिर तुम्हें शागिर्द और उस्ताद होने का हक अदा करेगा। क्या जरूरत थी तुझे पतली गली से निकलने की, घर तो तुम्हारा था, तुम मेन गेट से भी निकलते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं था, मैं तुझे जबरदस्ती नहीं रोक सकता। फिर उसके बाद जब तुम चले ही गए तो तुम्हारे जो लगभग 70 साल हो, 65 साल हो, क्या होगा बेटा जाने लेकिन काफी सही है, जो अपने बुरा छोड़ा खाने के साथ बाबा के दर पे वक्त को गुजर कर रहे और एहसानी को चैलेंज दिया, मुझे फैज चाहिए, मुझे फैज चाहिए। उनसे पूछूंगा कुछ और अहम सवाल, और मुझे सपोर्ट में खड़ा रहना देने के लिए जवाब। अगर तुम्हारे बस की नहीं होगा तो तुम पेश करना है एहसानी के सामने में अपना उस्ताद पेश करना, और तुम पेश करना अपने मदरसे की मुफ्ती को, उनके लिए कोई ना कोई मुफ्ती पूछेगा ये सारी मसाइल। उस्ताद तुमने क्या जुल्म किया है, अब तुम तो चले गए, मैं वतन छोड़ के निकल चुका था,
बीवी बच्चों के साथ, पूरी समाज के साथ, जरूरत से ज्यादा सामान से मेरे पास जरूरत गुजर करने के लिए, वैसे स्थिति में तुमने एक मरहम लगाने की बजाय अपनी तरफ से तुमने नमक रगड़ के दिखा दिया, नमक रगड़ के और दर्द को तेज कर दिया। फिर उसके बाद मैं जो वहां के खादिम मुल्वी तैयब से पूछा, हज़रत कब आएंगे? कब उनका कोई गारंटी नहीं, कब आएंगे, बड़े लोग हैं, कहाँ गए हैं, कै दिन में आएंगे, क्या गारंटी? ऐसी जवाब के बाद बोलो उस्ताद एहसानी क्या फैसला करता? एहसानी वही फैसला किया जो करनी चाहिए थी। अब तुम्हारे दरवाजे से नाउम्मीद होकर के वहां से निकलने का फैसला कर लिया और फिर तुम्हारे दरवाजे से ठोकरा के यूं नहीं, तुम मुनाजरा करके मुझे ठोकरा के निकाल देते तब तुम्हारी बहादुरी था, या तुम मुझे समझा के तुम निकाल दे तो मुझे बहादुरी था। ना तुम मुझे समझाए, ना तुम मुझसे मुनाजरा किया, पत्नी गली से निकल गए। ये तुम्हारी रहबरी का काम नहीं है, ये किसी सरपरस्त का काम नहीं है, ये किसी उस्ताद का काम नहीं है। इन तमाम मुद्दों के तहत एहसानी अदालत ने काटा तुम्हारे खिलाफ गिरफ्तारी का चालान बचाने के लिए रखना तैयार। सिपा सलार को एहसानी लड़ाई गिरती लड़ाई तुम्हारे से। फिर एहसानी अब निकलने के बाद कहां कर भटका, कितने महीने कितने साल के बाद दोबारा घर की वापसी हुई, ये अल्लाह जान रहा है, रब वाला जान रहा है। अकेले नहीं थे, मैं तो घूम आया, तुम नहीं घूमोगे, तुम तो उस्ताद थे। एक वक्त में जो तुमने मुझे जमा कर दिया, इस 27 पारे की हाफिज में दरकार दे दिया, मैं ना इस खान का रहा ना उस खान का रहा। अब मुझे हाफिज कहने में भी शर्म लगती है, तरावी में खड़ा होने में भी डर लगता है, और सही हक है कि कोई शुरू से 27 पारे तक पहली से तरावी नहीं पढ़ा सकता है। और इसी तरह मैं अपनी जिंदगी को ताड़ तोड़ के धक्का मार के चला लेता, तो तुमने दूसरी बार कुर्बानी किया कि सनद नकली साबित करवा दिया बिना मोहर का दे करके। अब दोनों के दोनों कमजोर हो गए। तीसरी बार एहसानी डिसीजन किया कि चलो यहाँ से सुलह करते हैं, सलाह लेते हैं, मशवरा लेते हैं, जो मेरे साथ मौजूदा बीमारियां है वो तमाम बीमारियां तो उनके पास रखेंगे, यकीनन वो उस्ताद है, वो मुझे दवाई देंगे, जहां तक उनका इल्म होगा, जहां तक उनका हिम्मत हो, वो मुझे जरूर दवाई देंगे। मैं जो उम्मीद लेकर के गया था तुम मेरी उम्मीद में पानी फेर दिए, इसलिए मैंने तुझे इतने जबरदस्त शब्द का इस्तेमाल किया हो कि तुम जैसे उस्ताद डूब मरे, शर्म करो। ये उस्ताद का कोई काम नहीं है। ऐसे उस्ताद अगर तालिब इल्मों के साथ, शागिर्दों के साथ करता रहे तो फिर तालिब इल्म का क्या हाल होगा? तो शायद अल्लाह बेहतर जाने इसी दीन के लिए तुम्हें सजाया गया था। मेरे कैसे बाहर को लगा के दो, इस्लाम से एहसानी सिपाही तुझे मुस्लिम साबित करता है और तुझे गिरफ्तार करेगा। इंशाअल्लाह ताला तुम पाओगे और माओ की नस्ल में गिरफ्तार हो जाओगे। मैंने कहा वक्त के लिए दूसरी मुलाकात में तुम्हारी इन तमाम कमियों के साथ तुम्हें यानी हक पे आ जाने की नसीहत